परमेश्वर छोड़ता नहीं है। लगता है कि हम अकेले हैं, पर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है और वो अपने दूतों के द्वारा अपनी उपस्थिति का एहसास भी करवाता है। जब हम प्रेतों के काम उसके 23वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दूत पौलुस के पास आता है। पौलुस बड़ी निडरता से परमेश्वर की गवाही दे रहा है और जब वो ये गवाही देता है तो उसको बंद कर दिया जाता है। और तब लिखा है, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध। परमेश्वर उसको हिम्मत बढ़ा रहा है। तो जिस साहस के साथ अभी तक साक्षी देता आया है, चाहे वो राजा हो और चाहे वो गवर्नर हो और चाहे वो यहूदी लोग हों, सदूकी फरीसी हों, जिनके बीच में तू गवाही देता आ रहा है, उसी रात प्रभु ने उसके पास आकर खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसी ही तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी होगी। परमेश्वर एहसास करा रहा है कि जब तू गवाही दे रहा था तब भी मैं वहां था, और जब तू इस जेल में है, तुझको बंदी बनाया गया है, तुझको बांधा गया है, मैं तेरे साथ हूं। और तू हिम्मत बांध, तुझको जैसी यरूशलेम में तूने गवाही दी थी वैसी ही गवाही तुझको रोम में देना है। परमेश्वर भावी योजना भी उसको बता देता है कि तेरी गवाही सिर्फ यरूशलेम तक सीमित नहीं है, लेकिन तुझको रोम जाकर कैसर के सामने भी मेरी गवाही देनी है। और जब पौलुस रोम जा रहा है और रोम जाते हुए तूफान में जहाज फंस जाता है, एक भयंकर तूफान वहां पर आता है और उसमें वो जहाज फंसा हुआ है और लिखा हुआ है 23वें पद से, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। पौलुस जहाज के यात्रियों से, जहाज के मल्लाहों से, जहाज के अधिकारियों से और उन सैनिकों से जो उसको ले जा रहे थे, उनसे कहता है, परमेश्वर का एक दूत इस तूफान में मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। परमेश्वर उस तूफान में फंसे हुए जहाज में, जिसकी डूबने की संभावनाएं थी और लोग अपने जीवन के लिए चिंतित हो चुके थे, पौलुस से परमेश्वर अपना दूत भेजता है और पौलुस इस बात की गवाही देता है कि इस तूफान में कोई नहीं आ सकता, पर परमेश्वर का दूत मेरे पास आया और उसने कहा कि तू मत डर, तू रोम जाएगा, तुझको कैसर के सामने खड़ा होना है। और इसलिए मैं ना सिर्फ तुझको, लेकिन इस जहाज में जितने लोग हैं सबको तेरे हाथ में सौंपता हूं। किसी के भी प्राणों की हानि नहीं हो गया, कोई भी नहीं मरेगा, सब सुरक्षित अपने अपने स्थान को पहुंचेंगे। यह है परमेश्वर की उपस्थिति, और वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी उपस्थिति का एहसास कराकर लोगों के विश्वास को बढ़ाता है। परमेश्वर इस बात को प्रकट करता है कि परिस्थितियां कोई भी हो, चाहे जेल में हो, चाहे बंदी गृह में गवाही देने की बातें हो, और चाहे तूफान में फंसे हुए
जहाज में, पर परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। अपनी उपस्थिति का एहसास कराकर वो अपने लोगों के विश्वास को बढ़ाता है, उनको ढांढस बंधाता है, उनसे कहता है कि तुमको डरने की, भयभीत होने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उसने हेरोदेस को लज्जित किया, उसने रोम जाने के लिए पौलुस को तैयार किया और कहा कि तू रोम जाएगा और वहां कैसर के सामने गवाही देगा। और जब जा रहा है तब जहाज में भी परमेश्वर उससे बात करता है, उसको अपने दूत के द्वारा समझाता है कि इस तूफान से मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझको सुरक्षित रोम पहुंचाऊंगा, कैसर के सामने खड़ा करूंगा, और ये लोग भी जो तेरे साथ जहाज में हैं वो भी सुरक्षित पहुंचेंगे। परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा सामर्थ देता है। हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, जब गतसमनी के बाग में यीशु मसीह बहुत तनाव में थे और अपने चेलों के साथ जाकर आगे बढ़कर दुआ कर रहे थे, और उनका पसीना खून के रूप में बूंदे बन बनकर टपक रहा था। और ऐसी परिस्थिति में जब यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था, क्योंकि यीशु मसीह मानव रूप में उस पीड़ा को उठा रहे थे और उस सलीब पर उसको बलिदान होना था ताकि संसार के लोगों का, मनुष्य का उद्धार हो सके। और ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब वो मानव रूप में था, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। और यीशु मसीह उस सामर्थ में बाहर निकलते हैं और अपने पकड़ने वालों से स्वयं पूछते, तुम किसकी खोज में हो, तुम किसे ढूंढ रहे हो। लोग घबरा जाते हैं, अरे ये ना भाग रहा है ना चिंतित हो रहा है, लेकिन ये तो खुद पूछ रहा और कह रहा मैं हूं, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूं। और जब यहूदा इस्करियोती आता है, उससे भी वो कहता है, मित्र, या तू मुझको चूम कर पकड़वाना चाहता है, क्योंकि उसको सब बातें मालूम है। वहां पर हम परमेश्वर की दूत की भी उपस्थिति को देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने बेटे के साथ है और उसको सामर्थ दे रहा है, या बंधा रहा है कि उस उद्देश्य को जिसके लिए परमेश्वर ने योजना इस सृष्टि के पहले से बनाई थी, उसको पूरा करने के लिए वो सामर्थ पाए और उस कार्य को पूरा करे। और आज भी परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं है, वो हमारे साथ साथ रहता है। और जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, वो अपनी उपस्थिति को भी हम पर प्रकट करता, ताकि हम विश्वास में आगे बढ़ें, हम विश्वास में दृढ़ हों और किसी रीति से अपने विश्वास से डिग ना जाएं। और इसलिए हम जब इन पदों को पढ़ते हैं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, और यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं। दाऊद भजन संहिता उसके 23वें अध्याय के 4 पद में भी कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है।
हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम अपने आप को अकेला समझते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ना तो हमारा कोई अपना है, ना कोई हमारा संसारिक मित्र है और ना कोई हमारे साथ है जिसकी सहायता हमको मिले। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहती है। अपने दूतों को भेजकर वो उनकी सहायता करता है और इस बात का वो एहसास भी करते हैं कि परमेश्वर का दूत मेरे साथ था, मेरे अगुवाई कर रहा था, मुझसे बातचीत कर रहा था, मुझको ढांढस बंधा रहा था, मुझको भविष्य की बातें बता रहा था। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु विपरीत परिस्थितियों में हमारी सहायता कर, अपने दूत को भेज ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमको कभी नहीं छोड़ते। कहीं भी चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, पर आपकी उपस्थिति बनी रहती है और आप उसका एहसास भी करवाते हैं ताकि हम विश्वास में और बढ़ते चले जाएं। हमारी सहायता कीजिए कि हम मनुष्यों की ओर ना देखें, संसार की ओर ना देखें, केवल आपकी ओर देखें और आपके विश्वास में बढ़ें और आपके कार्य को पूरा कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।